बहुत बहुत आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो का विषय एकादशी का व्रत है। सभी जानते हैं एकादशी का व्रत महीने में 2 बार आता है और पूरे वर्ष भर में 24 एकादशी होती है। और जिस साल मलमास का महीना लगता है, जिसे स्थानीय भाषा में लौंद का महीना भी कहते हैं, उस साल 26 एकादशी हो जाती है। तो एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जो कि बहुत ही सरल और बहुत ही लाभकारी है। लगभग प्रत्येक पुराण में एकादशी व्रत के महिमा के बारे में बताया गया है कि एकादशी का व्रत करने से क्या लाभ होता है और कैसे करना चाहिए। और जितनी भी एकादशी वर्ष भर में पड़ती हैं उनका अलग अलग अपना नाम है, और यही नहीं, नाम के अनुसार उनका अपना गुण है। हर महीने की एकादशी का, दोनों एकादशियों के अलग अलग नाम होते हैं और नामानुरूप ही उनका गुण होता है। तो एकादशी का व्रत करने से कई यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और साथ साथ में एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति करता है उसे विष्णु भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, वैकुंठ लोक का सानिध्य प्राप्त होता है। कहा गया है एकादशी व्रतम गीता गंगाम्ब तुलसी दलम, एक से बढ़कर एक जो है मोक्ष को देने वाले हैं। तो इसलिए इनको ज़रूर करना चाहिए संभव हो तो। और करने के लिए ऐसा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति व्रत नहीं कर सकता है तो भी इस दिन चावल का परित्याग करे, अन्न का परित्याग करके फलाहार करे। अगर इतना भी कोई करता है तो वो व्रत के समान ही उसको पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर इस दिन कोई व्यक्ति जानबूझ करके अन्न ग्रहण करता है या अन्नदान करता है तो उसे उल्टा प्रायश्चित पाप लगता, दोष लगता। इसके अलावा एकादशी व्रत करने के पश्चात अगले दिन सुबह पारण करने से पहले, व्रत के समापन के करने से पहले, यानी स्वयं के भोजन करने से पहले ब्राह्मण को बुला करके भोजन करा करके तब भोजन करे तो इसका अनंत गुणा फल ज़्यादा प्राप्त होता है। ये विधान है, ये प्रक्रिया। तो जैसे प्रत्येक महीने की एकादशी के अलग अलग नाम हैं और उन्हीं नामों के अनुसार उनका गुण है, उनका प्रभाव है, उनके व्रत का फल मिलता है। तो जो इस बार मार्गशीर्ष महीने की जो एकादशी कृष्ण पक्ष की पड़ रही है, ये इस बार 20 नवंबर को है। 20 नवंबर को इसका व्रत किया जाएगा। इसका नाम है उत्पन्ना एकादशी। तो उत्पन्ना एकादशी अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ एकादशी है अगर देखा जाए तो। वैसे तो देवउठनी एकादशी होती है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की, ज्येष्ठ महीने की निर्जला एकादशी होती है, वो भी बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। लेकिन उत्पन्ना एकादशी के बारे में ऐसा कहा गया है कि इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। तो इसलिए इसका नाम उत्पन्ना एकादशी है। और उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को खास करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और साथ साथ में संतान के कामना की पूर्ति होती है। और अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या में, किसी विवाद में उलझा हुआ है तो वो विवाद समाप्त हो जाता है। ऐसा इसका
प्रमाण है, इस प्रकार लेख है। उत्पन्ना एकादशी के दिन ही माता एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। एक कथा के अनुसार मुर नाम का एक राक्षस था, दैत्य था, जिसने इंद्रादि देवताओं से युद्ध किया और उन पर विजय प्राप्त कर ली। जब देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली तो उसने सोचा कि भगवान विष्णु के साथ भी युद्ध करके उनको पराजित कर दिया जाए और उन पर विजय श्री प्राप्त कर ली। तो युद्ध के उद्देश्य से बद्रिकाश्रम में भगवान विष्णु के पीछे उसने जा कर के भगवान से कई दिनों तक युद्ध किया और भगवान विष्णु को मारना चाहा। तो जब भगवान विष्णु को मारना चाहा तो अचानक भगवान विष्णु के शरीर से एक शक्ति प्रकट हुई, कन्या रूप में एक शक्ति प्रकट हुई और उस शक्ति ने प्रकट होकर के उस राक्षस का, मुर नाम के राक्षस का वध कर दिया। तो वध कर दिया तो भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया कि आज के दिन, एकादशी के दिन तुम्हारी उत्पत्ति हुई, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा और जो भी मनुष्य इस व्रत को करेगा उसे सर्वदा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और साथ में उसके रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे और धन धान्य पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होगी। इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना पड़ा। तो और इस एकादशी को करने से, वैसे तो प्रत्येक एकादशी की एक से एक बढ़ कर के महिमा है, लेकिन इस एकादशी को करने से बहुत ही बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। कई जगह इसका वर्णन लिखा हुआ है। निर्जला भी रखा जा सकता है, फलाहारी भी रखा जा सकता है और अगर हो सके तो एक समय भोजन करके भी इसको रखा जा सकता है, लेकिन चावल इत्यादि नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस बार इसके अलावा एकादशी के व्रत में क्या करना चाहिए? एकादशी का व्रत रह कर के भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का, उनके श्री विग्रह का पूजन करना चाहिए और विष्णु भगवान के नामों मंत्रों का जप करना चाहिए यथासंभव व्रत रहते हुए। और इसके बाद में अगले दिन पारण करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके पीले आसन पर उनकी पूजा करे, उनको भोग लगावे और व्रत रहे और अगले दिन व्रत का पारण करे। और अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु भगवान का चालीसा, पुरुष सूक्त का पाठ इत्यादि भी कर सकता है। वो तो अपने ऊपर निर्भर होता है, अपनी श्रद्धा और समय पर निर्भर होता है कि आपके पास श्रद्धा है, समय है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन वैसे साधारणतया अगर कुछ भी ना किया जा सके तो चाहे फलाहारी, चाहे निर्जल, चाहे एकाहारी रह करके इस व्रत को किया जाए। इस बार इस व्रत का जो पारण है वो 21 तारीख को, व्रत का जो दिन है वो 20 नवंबर 2022 को है और पारण जो है 21 नवंबर को प्रातः 6:48 से 8:56 के बीच का रहेगा। इसी दौरान व्रत का पारण किया जाएगा और उससे पहले ही अगर हो सके तो ब्राह्मण को भोजन करके, उसको दान दे करके व्रत का पारण करें और एकादशी व्रत का लाभ ले। और इस विषय में अगर कोई संशय हो तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके और उस संशय को दूर करें। और क्या विधान है, कैसे करना चाहिए, वो जानकारी अगर विस्तार में चाहिए तो वो भी प्राप्त कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।